लेनी होती है। फिर उसके बाद युवावस्था में पारिवारिक जिम्मेवारियां आ जाती हैं। लेकिन 60 के बाद का जो एक उम्र है, कहते हैं कि दूसरा जन्म जिसको कहेंगे, एक जो बचपन की याद, हमारे यहाँ कहावत भी है कि जैसे जो बुढ़ापे की तरफ जब कदम बढ़ते हैं तो वो बचपन जैसा स्वभाव हमारे बुजुर्गों का हो जाता है। और डॉक्टर साहब सचदेवा ने भी बहुत बड़ी बात कही कि माता पिता को सुबह उठकर अगर सुबह शाम, चाहे हम ऑफिस ड्यूटी पे जा रहे हैं, चाहे हम किसी व्यापार के लिए अपनी दुकान पर या किसी व्यापार के लिए बाहर जा रहे हैं, या हम किसी और काम, सुबह शाम हमारे माता पिता के साथ अगर हम थोड़ी देर के लिए बैठकर भी उनसे डिस्कस, उनकी हेल्थ का हाल चाल पूछ लेते हैं, उनसे दो शब्द अच्छे से बातचीत बतला लेते हैं, तो उनका पूरा दिन अच्छे से जाता है। और माता पिता के लिए चाहे कितनी भी उम्र हमारी हो जाए, उनसे जन्म लेने वाला बच्चा बच्ची उनके लिए वो बच्चा बच्ची ही रहता है। और अगर हम देखते हैं कई बार आज भी हम बाहर लेट हो जाते हैं तो रात को हमारी माता जी या हमारे पिताजी फोन करके पूछते बेटे कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए। उनकी चिंता, ये चिंता उनकी तरफ से तो है क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है, लेकिन ये नौजवानों को भी आज इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि हमारे बुजुर्गों को हम सम्मान दें। और असली में पहले गुरु भी हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता हैं, और हमें आगे बढ़ाने वाले, इस पहला कदम उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले भी हमारे माता पिता हैं। और चारों धाम के हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन असली धाम हमारे घर में ही है, वो मंदिर के रूप में, और उसमें देवी देवता आपके माता पिता। अगर हम उनका सम्मान देंगे तो ये मेरा खुद का मानना है कि जिस भी घर में बुजुर्गों का मान सम्मान होगा, वो घर आप देखेंगे बहुत उन्नति करता है, बहुत तरक्की करता है। और हर प्रकार की सुविधा, चाहे उसके अंदर एक सम्मान की बात हो, चाहे उसके अंदर आगे उनको खुशी की बात हो, परिवार में खुशियां आने की बात हो, वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता है। और जहां भी बुजुर्गों का सम्मान जिस परिवार में, जिस घर में नहीं है, आप देख लेना इस बात को, अपने सराउंडिंग अड़ोस पड़ोस में देख लेना कि वो परिवार कहीं न कहीं किसी न किसी समस्या का सामना हमेशा करता मिलेगा। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में उस परमात्मा रूप में उस पर अनुरोध है कि असली भगवान आपके घर में माँ बाप के रूप में है, आप इसको सम्मान देने का काम करें। और ये हमारे संगठन का सौभाग्य कहूँगा कि हमें बार बार इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। बुजुर्गों का मान सम्मान समारोह करके हम पूरी कंस्टिट्यूंसी में गए, लोगों में एक अवेयरनेस लेके आने के लिए, लोगों में जागरूकता लेके आने के, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है कहीं न कहीं अगर वो कमज़ोर हुआ है, तो हम सबको मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। हमारे बुजुर्गों को सम्मान देना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साथियों, आज मैं हमारी सरकार का, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री का, सबको आज इस दिवस के लिए, जो ये बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए हम मना रहे हैं, बधाई देना चाहूँगा, ताकि हम हमारे बुजुर्गों को सम्मान दे सकें, उनको इज्जत दे सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहूँगा, बुजुर्ग हमारी शान है, इनको मिले पूरा मान सम्मान, ये हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना, और समाज का जो ताना बाना है उसको हमने मजबूत करना, आगे बढ़ाना है। नमस्कार, जय हिंद।